की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। करमसाली गांव में नाले में नवजात का शव मिलने से सनसनी। लोगों ने आसपास संचालित नर्सिंग होम को ठहराया जिम्मेवार। कहा, नर्सिंग होम में होता है अवैध कार्य। परिवार नियोजन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना पुरुष नसबंदी अभियान की हुई शुरुआत। प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा अभियान। मेयर पद पर दावेदारी करने वाले झामुमो नेता को मिली जान से मारने की धमकी। फोन कॉल के माध्यम से दी गई संभल कर रहने की हिदायत। पुलिस प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। कांग्रेसियों ने भारत छोड़ो यात्रा के तहत निकाली रैली। बरवाडीह से गांधी चौक पहुंच महात्मा गांधी की प्रतिमा को किया नमन। और BNSDB स्कूल में हुई पतंग बनाओ और स्लोगन लिखो प्रतियोगिता। काफी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा, बनाए आकर्षक पतंग। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के कमरशाली गांव में सोमवार की सुबह नाले में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पचम्बा थाना क्षेत्र के कमरसाली गांव के नाले में सोमवार की अहले सुबह एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिला। दिन चढ़ने के साथ ही जैसी इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो कई ग्रामीण नाले के समीप पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने भी देखा कि नाले में एक शिशु का शव पड़ा हुआ था। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कमरसाली के आसपास चल रहे थे कई अवैध नर्सिंग होम संचालित है, जहां अवैध नर्सिंग होम में गर्भपात कराने आई महिलाओं के गर्भपात के बाद नवजात का शव इसी तरह नाले में फेंक दिया जाता है। इससे पहले भी नाले में कई बार नवजात शिशुओं का शव मिल चुका है। कमरसाली में जनता हॉस्पिटल के सामने नदी में आज सुबह सोच के दरमियान में बच्चे लोग आए तो देखा कि एक नवजात शिशु का शव नदी में फेंका हुआ है और ये घटना 3 बार हो चुका है। और इसका जानकारी हम थाना प्रभारी को पूर्व में दे भी चुके थे, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया। और इस तरह का घटना आए दिन होते रहता है, जिससे यहाँ के ग्रामीण उग्र है। और इस नदी में यहाँ के महिलाएं लोग नहाने धोने का काम भी करती है। और यहाँ बगल में सदर अस्पताल भी है, बगल में भी हेमरम हॉस्पिटल है। और इस तरह का घटना होते रहता है, जिससे हम लोग यहाँ ग्रामीण को बहुत काफ़ी दुख है और तकलीफ भी है कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। और अभी इसका सूचना हमने SDO साहब को भी दिया, सिविल सर्जन को भी दिया और थाना प्रभारी उसर को भी दिया। अंग्रेज जमाना का नाला है, बहुत पुराना, तो बगल में हॉस्पिटल है। तो कौन हॉस्पिटल है बगल में? हॉस्पिटल जनता ने क्या हो है, अच्छा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वही हॉस्पिटल से 100 बिगा गया है। छोटा शिशु बच्चा है 7 माह का, बहुत देखने वाला, इतना पब्लिक जो देख रहे हैं। ग्राम कमरसाली में एक नवजात शिशु बच्चे को नाले में फेंका गया है, जो बहुत दुखद घटना है। और सभी यहाँ जनता को भी दुख हो रहा है इसको देख करके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पहली बार घटना नहीं है, ये तीसरा बार घटना है। पूर्व में हमारे सर्वनंद सर थाना प्रभारी थे, उस समय यहाँ पर से उठा करके उसको लेकर गए थे, उसको मट्टी मंजिल किए थे। और आज फिर पुनः वही कार्य यहाँ पर दोहराया गया है। तो मैं प्रशासन से यह मांग करना चाहूँगा या जानना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर आसपास में जो निगल हॉस्पिटल जो चल रहा है, उसको प्रशासनिक द्वारा ढंग से जांच हो और इस पर कड़ी से कड़ी इस पर सज़ा होना चाहिए और उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार नियोजन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत सोमवार को समाहरण न्यायालय परिसर से विधिवत रूप से की गई। इस दौरान जिला प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे।
समाहर न्यायालय सभागार कक्ष में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत उप विकास आयुक्त, उपनगर आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला संपर्क पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम, एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के सचिव प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ने के मकसद से अब राज्य सरकार के निर्देश पर पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई है। बताया कि पुरुष नसबंदी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। गांडी विधायक ने सोमवार को डाक बंगला के पास सड़क मरम्मती का कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क का मरम्मती हो जाने से बेंगाबाद प्रखंड व गांडी प्रखंड के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को गांडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला चौक से अहिल्यापुर मोड़ तक करीब 42 किलोमीटर सड़क मरम्मती कार्य का डाक बंगला चौक पर शिलान्यास किया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार लगातार गांव-गांव में पानी, बिजली, रोड पहुंचाने में लगी है। इसी क्रम में आज यह सड़क का मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया गया है। कहा इस दो प्रखंड बेंगाबाद और गांडी के लिए यह लाइफलाइन रोड माना जाता है और सड़क के बन जाने से बेंगाबाद प्रखंड व गांडी प्रखंड के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मौके पर मुख्य रूप से जेरुआडी पंचायत के युवा मुखिया राजकुमार, झलकडेहा मुखिया नुन्नूलाल मुरबुर, मोहम्मद जैनुल अंसारी, बिपिन सिंह, मुमताज अंसारी, सुरेंद्र लाल, वाहिद खान, खुर्शीद अनवर हादी, मोहम्मद फकरुद्दीन, अनवर शेख उर्फ गुड्डू, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हारून समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, आरसीडी विभाग से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये रोड पिछले बार जब विधायक थे हम, इसके पहले तो मैंने ये रोड को पास करवाया था। उसके बाद ये रोड बनकर तैयार हुआ और अभी इस रोड में कहीं कहीं कुछ टूट टाट गया है या कुछ और बैरिकेडिंग वगैरह करना है। उसको लेके एक जनाधार का आरसीडी ने योजना बनाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, इस विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है। दोनों प्रखंडों के जो अधिकांश पंचायत के लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से लिंक रोड का भी काम करती है। ये जो एसएच है, स्टेट हाईवे मधुपुर एनएच हो गया, एनएच है और इससे लेकर के जो आपको गिरिडीह जामताड़ा है उसको लिंक करता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। और फिर एकदम ये निकल जाता है जा कर के जो गिरिडीह से एनएच जाती है धनबाद, उसमें जाके ये लिंक कर जाता है। ये 42 किलोमीटर है ना सर, 42 किलोमीटर एक महत्वपूर्ण रोड है इस क्षेत्र के लिए और इसीलिए जनाधार का काम सरकार करा रही है कि इसको पूरा मुकम्मल अच्छे ढंग से ये रोड रहे। एक तरह से आप समझिए कि जिसको शॉर्टकट मारना हो जामताड़ा जाने के लिए तो इधर से निकलता है, या उधर से लोग आकर के दुमका जाना हो, देवघर जाना हो, इस रोड से निकलते हैं। पूरा गिरिडीह घूम के आने की जरूरत नहीं है। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग मुंडहरी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी दो मोटरसाइकिल को बुरी तरह से रौंदते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं देवरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर भेलवा घाटी मुख्य मार्ग स्थित पांडेडी के पास बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग मुंडहरी मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी दो मोटरसाइकिल को बुरी तरह से रौंदते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार को दोपहर में मधुपुर की ओर से गिरिडीह की ओर आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दो अपाची मोटरसाइकिल को पूरी तरह से रौंद दिया, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। फिलहाल चालक को ग्रामीणों ने पकड़ कर रखा है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। मौके पर बेंगाबाद पुलिस पहुंचकर पूछताछ व जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर देवरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर भेलवा घाटी मुख्य मार्ग स्थित पांडेडी के पास बाइक पर सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। युवकों की पहचान भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के मदनाडी निवासी लखी राम बस के 30 और अनिल मुर्मू के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों भेलवा घाटी से अपना घर मदनाडी जा रहा था, तभी पांडेडी में मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। कांग्रेस द्वारा देश स्तर पर चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा के तहत सोमवार को बरवाडी में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और गांधी चौक पर पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा के तहत गिरिडीह शहर के बरवाडी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाम हुसैन के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा बरवाडी से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किया। आज भारत को छोड़ने की जरूरत क्यों आ पड़ी? गांधी चौक पर यात्रा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य आज समाज में फैलाए जा रहे नफरत को कम करना और आम जनमानस के बीच दिलों के बीच बढ़ती जा रही खाई को पाटना है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि सतीश केडिया ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी जननेता ने इतनी बड़ी पद यात्रा का कार्यक्रम किया है। नगर अध्यक्ष सदाम हुसैन ने कहा कि हमारे आज़ादी के सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से इस देश को आज़ादी दिलाई थी और इस देश में अमन चैन कायम किया था। कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि इस मुल्क में वही अमन चैन कायम रखे। जिस तरह से राहुल जी चल रहे हैं, हमारे प्रखंड के जितने कांग्रेस के साथी हैं गांव-गांव पहुंच रहे हैं। कल फिर देवरी प्रखंड में है, परसों जमुआ में है, उसी तरह से बिरनी में। कहने मतलब है सरिया में भी लगातार हम अपने जो पार्टी का निर्देश है उसके हिसाब से प्रखंड से पंचायत से गांव और बूथ तक जाने का काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों के दिलों में से जुड़ना चाहते हैं और जो बीजेपी के लोगों ने नफरत देश में फैला रखा है वैसी ताकतों को हम बताना चाहते हैं कि इस देश में वैसे लोगों की जगह नहीं है। यहाँ सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई हैं और एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार पिछले 2.5 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है भारत जोड़ो यात्रा में। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पदयात्रा है जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए निकली है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा का बीड़ा उन्होंने उठाया है। आज तक भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी नेता ने न सोचा न कोई किया, लेकिन हमारे नेता ने ये बीड़ा उठाया और सफलतापूर्वक अभूतपूर्व जन समर्थन। आप देखिए किसी भी दिन किसी भी वक्त 50,000 60,000 से लोग जनता राहुल गांधी जी के साथ स्वतः सपुर्द चल रही है। किसी ने उस भीड़ को बुलाया नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने भी, मैं अपनी बात करता हूं, हम लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जनता में इतना आक्रोश है। आज भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत इसलिए है
कि आज पिछले 8-10 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार इस देश में एक जनमानस बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नफरत का माहौल किसी न किसी बहाने से हर काम में एक धर्म विशेष का एंगल ढूंढकर वोट की राजनीति की जा रही है। आज हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कड़ी मेहनत से, बहुत परिश्रम करके इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। आज गिरिडीह में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए, प्रारंभ किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का पद यात्रा निकाले हुए हैं। उसी के नेतृत्व में हम लोग भी गिरिडीह में आज भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किए हुए हैं और आशा करते हैं कि गिरिडीह एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम हम लोग करेंगे और हर पंचायत, हर वार्ड में जाकर हम लोग ये भारत जोड़ो यात्रा का जितने भी हमारे वार्ड हैं उन सारे वार्ड में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य रूप से सैयाद सिन्हा, बिस्लाल हाशमी, सरफराज अंसारी, वसीम अहमद, समसद अंसारी, सनी जाफर, इमामुद्दीन अंसारी, निहाल अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, चांद अंसारी, पोरसनाथ मित्र सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
नगर निगम चुनाव की संभावना के साथ ही जहां एक और लोग मेयर व पार्षद पद पर दावेदारी करने लगे हैं, वहीं धमकी देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में मेयर पद के लिए अपना पुरजोर तरीके से दावेदारी कर रहे झामुमो नेता शहीद अख्तर को फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से जांच कर कार्रवाई का आग्रह किया है। मेरा नाम शहीद अख्तर है। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के बुलाकी रोड का मैं निवासी हूँ। मैं इस नगर निगम के चुनाव में मेयर के पद पर मैं अपने दावेदारी को पेश कर रहा हूँ, जिसकी सूचना तमाम अखबारों में प्रकाशित की गई है। प्रकाशित होने के बाद 18 नवंबर को 11:58 में दिन में मेरे पास एक अननोन कॉल आता है और कॉल में सर्वप्रथम उनके द्वारा मेरा नाम पूछा जाता है। जब मैं अपना नाम बताता हूँ तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, जान से मारने की धमकी देने लगते हैं और बोला जाता है कि बहुत होशियार बन रहे हो, बहुत उड़ रहे हो, सब समझ में आ जाएगा और जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं अपने अधिवक्ता से संपर्क साध कर मैं नगर थाना गिरिडीह में इंस्पेक्टर राम नारायण चौधरी जी को एक आवेदन दिया है। उस आवेदन में जिस फ़ोन से मेरे पास फ़ोन आया था उसका नंबर भी मैंने उनको दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए वैसे आपराधिक असामाजिक तत्वों को खींचकर सामने लाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात और सबसे अहम बात है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं ये चुनाव हर कीमत पर लड़ूंगा। किसी के धमकाने से डराने से मैं हताश नहीं हूँ, बल्कि लोगों का जन समर्थन मेरे साथ है, लोगों का प्यार और विश्वास मेरे साथ है और उनके प्यार और विश्वास को मैं तोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं हर कीमत पर इस चुनाव में हूँ और मेरी उपस्थिति का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। PNSDAV स्कूल में सोमवार को पतंग बनाओ और स्लोगन लिखो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और आकर्षक पतंग बनाओ के साथ स्लोगन भी तैयार किए। BNSDAV पब्लिक स्कूल में सोमवार को अंतरसदनीय पतंग बनाओ एवं स्लोगन लिखो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पतंग बनाओ प्रतियोगिता में जहां छात्रों ने रंग बिरंगे कागजों और घरेलू उत्पादों से आकर्षक पतंग बनाकर उस पर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, फिट इंडिया, स्वर्णिम भारत, मतदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपील सहित कई सामाजिक जागरूकता के संदेश उखेरे। वहीं स्लोगन लिखो प्रतियोगिता में मेरे सपनों का शहर शीर्षक पर का स्लोगन का निर्माण किया और स्वच्छ, सुरक्षित, अपराध मुक्त, शिक्षित, महिला सुरक्षा, यातायात एवं परिवहन जैसी अनेक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर उपस्थित DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के क्षेत्रीय निदेशक साहब प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि पाठ्य सहगामी गतिविधियां छात्रों को सृजनात्मक कल्पनाशीलता को उर्वर बनाने के साथ साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को सहज एवं सरस बनाती है। आइकॉन पब्लिक स्कूल में सोमवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीते दिन स्कूल परिसर में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गिरिडीह के आदर्श नगर में स्थित आइकॉन पब्लिक स्कूल में सामान्य ज्ञान व गणित विषय पर बीते दिनों हुई प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को सोमवार को सम्मानित किया गया। सोमवार में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, स्कॉलर BEd कॉलेज के विख्याता सुधांशु सिन्हा, पतंजलि स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, भाजपा नेता विनय सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया।
मौके पर अतिथियों ने प्रतियोगिता में अव्वल हुए बच्चों को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। मौके पर आइकॉन पब्लिक स्कूल के निदेशक रविंद्र शर्मा ने कहा कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा जागृत करने के लिए इस तरह का आयोजन समय समय पर विद्यालय परिवार द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, सुशील शर्मा, लखन शर्मा, सुभाष शर्मा, रणधीर वर्मा, शिक्षक विजय भारती, फाल्गुनी कुमार, भोला यादव, चुनमुन राम, नीरज कुमार, पीयूष, बिट्टू कुमार, राकेश सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद थे। सभी छोटे छोटे विद्यालय बंद हो चुके थे। आप सोच सकते हैं जो विद्यालय स्टार्ट हुए 3-4 साल 5 साल हुआ हो और वो विद्यालय लगातार 2 वर्ष तक महामारी के कारण बंद पड़ जाए तो उस विद्यालय को पुनः संचालन करने में जो कष्ट होती है, शिक्षकों को पुनः बांध करके रखने में वो 2 वर्ष, वो दर्द भरी घटना कितने विद्यालयों को बंद कर दिया गया। ये तो सौभाग्य है इस परिवार की कि इतने विपरीत परिस्थिति में भी पूर्ण सहयोग इन परिवार का, रविंदर जी का, सूझबूझ का कि विद्यालय पुनः चालू हुआ और जोशो खरोश से चालू हुआ। सारे शिक्षकों को पुनः रखा गया और बच्चों की पढ़ाई पहले से बेहतर तरीके से की गई, पूरी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। मुझे बहुत चिंता लग रही थी उस कोरोना काल में कि छोटे छोटे विद्यालयों की क्या होगी। सरकार का कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी कि विद्यालय को पुनः संचालन करने के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मैं नमन करता हूं इस परिवार को कि इस विद्यालय को बचाने में पूरे परिवार लगे रहे और फाइनेंस की सारी बातें हमको जानकारी मिली। हालांकि मैं जानता था कि हमारे लखन भैया जी का स्कूल और वहाँ काफ़ी अच्छा और अच्छे ढंग से चलता है और इनके स्कूल के जो निदेशक हैं उन्होंने कई बार कहा कि विद्यालय में एक बार आना होता, लेकिन समय के अभाव के कारण या संजोग ऐसा नहीं रहा कि मुझे आने का मौका अवसर मिला। आज इस अवसर पर मैं इस विद्यालय के निदेशक को और यहाँ जितने भी हमारे शिक्षक वृंद हैं और हमारे जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, मैं आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी विद्यालय या कोई भी शिक्षा संस्थान जो चलता है उसमें और जब तक डायरेक्टर या जो उस विद्यालय या संस्थान के संचालक होते हैं वो उसका एक जब तक पूरा समर्पण उस संस्था के प्रति नहीं रहेगा तब तक विद्यालय या कोई भी संस्था का विकास नहीं हो सकता है। व्यवस्था और लोगों से अद्भुत होता है। सबसे पहले यहाँ पर आइकॉन पब्लिक के डायरेक्टर चुन्नू जी एवं उसके साथ जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, मैं उन लोगों को भी अपने दिल से वंदना और अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ में विराजमान मंच पर सारे लोग का नाम लेना मुश्किल है, जितने लोग विराजमान हैं उपस्थित हैं मंच पर, मैं उनको भी वंदना और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हार्दिक स्वागत है और आज इस गणित और समान ज्ञान प्रतियोगिता में जितने भी बच्चे भाग लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही वे सारे बच्चे जो अच्छे किए वो और आगे अच्छे करें और जो बच्चे पीछे रह गए वो प्रयास करेंगे कि अगले बार उनका नंबर और उन्हें हमारे अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इसके साथ ही आइकॉन पब्लिक परिवार हमेशा इस जगह पे इस तरह की छोटे छोटे प्रतियोगिता कराते रहा है और कराते रहेगा, जिससे हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, अच्छे परिवेश का निर्माण हो सके। एक अच्छे विद्यालय की स्थापना हुई है और आज के समय में हर क्षेत्रों में कोने कोने में शिक्षा को अलग जगाना बहुत ही जरूरी कार्य हो गया है। और आपने जैसा कि अभी बताए कि यहाँ 300 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित है, इसलिए आप इन बच्चों को
और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ मध्यम परिवार के ही बच्चे आ रहे होंगे। मैं जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं ज़रूर वहाँ के प्रबंधक से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर गरीब बच्चे भी हैं तो उनके अंदर भी प्रतिभा की कमी नहीं है। इनरवेल क्लब की ओर से आरके महिला कॉलेज में सोमवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के माध्यम से छात्रों को धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ाया गया। इनरवेल क्लब गिरिडीह ने सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह के अवसर पर सोमवार को आरके महिला कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता सौहार्द के विषय पर आधारित सेमिनार की शुरुआत एक सर्वधर्म प्रार्थना के साथ की गई। इस दौरान क्लब सदस्यों ने प्रेम और भाईचारे से ओतप्रोत एक गीत की प्रस्तुति की। गिरिडीह की ओर से धन्यवाद आप सबको हमारा साथ दिया, ताकि हम लोग ये छोटा सा क्लब की कोषाध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने सभी धर्म के मूल तत्वों के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि सभी धर्म प्रेम और भाईचारे का ही संदेश देते हैं। कहा कि मनुष्य अपने स्वार्थ में आकर अपने आप को धर्म के अनुसार विभाजित कर लिया है। हमारे महाविद्यालय में कम्युनल हार्मोनी वीक मनाया जा रहा है। यह राष्ट्र स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे हम सप्ताह भर मनाएंगे। आज कम्युनल हार्मनी पर सेमिनार इनरवेल क्लब के सौजन्य से और हमारे महाविद्यालय में अवस्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत संपन्न हुआ। इनरवेल क्लब के मुख्य सदस्य डॉक्टर प्रभा रघुनंदन जी का बहुत सुंदर भाषण भी हुआ। हम लोगों ने भी इस संबंध में सेमिनार में स्पीच दिया और सदस्यों ने भी स्पीच दिया और ये क्रमशः चलेगा। नवंबर से 25 नवंबर तक सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह चल रहा है और आरके महिला कॉलेज जो है तो इसे प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम करके मना रहा है, ताकि यहाँ पढ़ने वाली बालिकाओं को के मन में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना उत्पन्न हो। इसी के तहत यहाँ की प्रिंसिपल आरके महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह से एक सेमिनार करने को कहा और आज हम लोगों ने यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसके तहत हम लोगों ने अलग अलग संदेश दिए। राष्ट्र पूरे हमारे यहाँ किस तरह से राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है, अलग अलग धर्म के लोग इस तरह से बटे हुए हैं, लेकिन अन्य सभी के गुण तत्वों में एक ही बात आती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। इस तरह के संदेश हमने अपने स्पीचेस और गानों के द्वारा यहाँ की लड़कियों को दिया और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से कुछ तो आगे आने वाले समय में इन लोगों के मन में सौहार्द की भावना उत्पन्न होगी, जिससे हमारे देश और राष्ट्र को इसका लाभ मिल सके। भाकपा माले की विधानसभा स्तरीय कमेटी की एक बैठक खंडोली में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। भाकपा माले की गांडी विधानसभा स्तरीय कमेटी की एक बैठक सोमवार को खंडोली में राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से जनता के विभिन्न सवालों पर संघर्ष तेज करने, संगठन विस्तार तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। काले कृषि कानून तो वापस लिए गए, लेकिन अभी तक एमएसपी का कानून नहीं बनाया गया, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। झारखंड में भी वायदे अनुसार किसानों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। आज खंडोली में भाकपा माले के गांडे विधानसभा स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। अभी सबसे पहले 26 नवंबर को किसान आंदोलन की वर्षगांठ पर गिरिडीह में होने वाले जिला स्तरीय कन्वेंशन को सफल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी प्रखंडों से 100
सदस्यों को भाग लेना है। इसके अलावा 5 दिसंबर को कोडरमा में राज्य स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसको पार्टी के 11वें महाधिवेशन जो 15 से 20 फरवरी तक होना है पटना बिहार में, उसकी तैयारी को लेकर के कन्वेंशन होना है। और कुल मिलाकर के पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन का विस्तार, नए सदस्यों की भर्ती करना और जन संगठन झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा तथा अखिल भारतीय किसान महासभा के सदस्यता अभियान जो कमी रह गया उसको पूरा करने के तमाम चीजों को लेकर के आज की बैठक में चर्चा हुई है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे आज निर्णय लिए गए हैं उस पर हमारे तमाम साथी मिलजुल करके उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।